और दोस्तों ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सारे जी हाँ अगर लाखों वर्ड मीनिंग हो सकते हैं तो उन सभी लाखों वर्ड मीनिंग्स पढ़ने के लिए 100+ जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड में दे रहा हूँ, जो कि आपको हर एक तरह के वर्ड मीनिंग्स पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम ओमनी सेंट है। नीचे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, घंटी अगर दबाते हैं तो जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि इंग्लिश वर्ड कैसे सही सही पढ़े, हाउ टू रीड इंग्लिश। तो पहला जो है हमारा रहेगा, और इस सब पे धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं मैं। जैसे देखिए SUB, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी किसी भी वर्ड मीनिंग, कोई वर्ड मीनिंग होता है तो उन सभी का कुछ ना कुछ पार्ट होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी का ही, जी हाँ, अगर ह्यूमन बॉडी है तो उस ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हेड है ना, हेड में आप सारा पार्ट जोड़ लीजिए, ईयर, आई, नोज, सब पार्ट है। फिर हैंड है, चेस्ट है, लेग्स है, तो बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। तो उसी तरह जो कोई वर्ड मीनिंग की बात करें तो वर्ड मीनिंग पढ़ने के लिए भी पार्ट्स ऑफ वर्ड की आवश्यकता ही पड़ती है। अब जैसे देखिए कुछ पार्ट जैसे होते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ताकि आप भी क्लियर दिमाग में रहें। ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड। और ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है इसको दो हिस्से में हम लोग बांटेंगे। एक तो बांटेंगे दोस्तों प्रीफिक्स में, ठीक है, एक तो बांटेंगे प्रीफिक्स में, और दूसरा जो है दोस्तों ये सफिक्स का होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा ये सफिक्स का, यानी प्रीफिक्स पार्ट्स ऑफ वर्ड और सफिक्स पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड मीनिंग के शुरू में आता है, जैसे यहाँ पर SUB आ गया। और सफिक्स जो होता है वर्ड मीनिंग के लास्ट में आता है। ठीक है, तो लास्ट वाला मैंने बताया। और यहाँ पर आप दोनों मिक्सअप भी देख सकते हैं और इस तरह से जो सिंगल सिंगल भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को तो आप समझ चुके होंगे, और बिना इसके सहयोग से कोई भी वर्ड जो है नहीं बनता। ठीक है, तो सभी चीजें हो रही है, और साथ साथ दोस्तों अल्फाबेट के सारे उच्चारण को आपको याद रखने होंगे। अल्फाबेट का मतलब होता है A to Z। जी हाँ, A से लेकर Z तक के लेटर्स को कैसे पढ़ते हैं उसको याद रखना होगा, तभी वर्ड्स के और भी चीज पढ़ेंगे। जिसमें जो है इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट है दोस्तों हमारा वॉवेल का पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट का हिस्सा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट का जो है, तो ये कॉन्सोनेंट जो है तो 21, ठीक है, लेकिन इजी है। और ये है तो वॉवेल 5, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जो ट्रिकी है। इसको इजी याद कर सकते हैं और हर एक वर्ड में कह सकते हैं। कोई भी वर्ड, मान लीजिए वर्ड का फॉर्मेशन की बात करते हैं, वर्ड, ठीक है, कोई वर्ड कैसे बनता है, तो वर्ड बनने के पीछे तीन रीजन है। मतलब समझ लीजिए, यहाँ शॉर्ट में बताओ कि पहले तो कॉन्सोनेंट ले सकते हैं, फिर वॉवेल ले सकते हैं, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, ये पैटर्न चलकर जो है एक वर्ड बनता है। दूसरा तो कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल से शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, ऐसे करके मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का यूज होता ही होता है। अकेले अकेले में जैसे ए एक वर्ड नहीं है, ए एक, ठीक है, ए है और अकेले है, लेकिन वर्ड के रूप में इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, लेटर के रूप में मानेंगे। लेकिन एक इसका भी एक संकेत है, ए से एक होता है, और ठीक है, तो एक हिंदी के तो शब्द में एक है, लेकिन इंग्लिश में इस तरह से नहीं है। तब भी आपको कुछ छोड़कर सभी पे ध्यान देने ही होंगे। तो चलिए, जैसे कि पहला वर्ड है उसको क्लीन कर लेते हैं। पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है सब। सब जो है, अब सब से बहुत सारे चीज निकलते हैं। सब डिवाइड, यहाँ देखिए SUB, सब प्लस DIVIDE, ठीक है। तो सब जो है सब, और सब में जुड़ गया डिवाइड, डिवाइड, तो सब डिवाइड पढ़ सकते हैं। जैसे सब कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सब, अगर मान लीजिए सब सब प्लस यहाँ पर देते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। हालांकि दोनों अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन तब भी बोलते हैं ना सब, एक साथ भी लिख सकते हैं।
सबमरीन, ठीक है, जैसे देखिए सबमरीन, तो यहाँ पर सब जुड़ा हुआ है, तो याद आएगा, बाकी के वर्ड्स तो आपको पढ़ने ही होंगे। तो चलिए एक वर्ड तो आपने ये देख लिया, दूसरे कि भाई सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ने, ये तो पढ़ लेंगे, जब भी आएगा तो इसको पढ़ लेंगे, इधर पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। कैसे लिखा गया, मैंने इंस्पेक्टर है तो इसको लिखने का तरीका है कि भाई सब, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सब प्लस इंस, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आई एन एस से इंस हो गया, पीई सी से पेक हो गया, टी ओ आर को टर बोलते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। अगर सब मरीन की बात करते हैं तो एस एस यू बी सब को सब लिखेंगे, अब मरीन मरीन, ठीक है, एम ए से म, आर आई से री और एन ई से न, सबमरीन, सबमरीन, तो ये हो गया इसका, और ये जो हो गया इसका हो गया, ये तो इसका है ही। अब चलिए अगले पार्ट्स पर चलते हैं। अगला जो है, अगला हमारे सामने ये आ गया सेमी, यस, तो सेमी, सेमी है लिखा हुआ सेमी, तो सेमी जो है जैसे लिखते हैं एस ई एम आई, सेमी प्लस देखिए एफ आई एन ए एल, ठीक है। तो यहां पर जब सेमी है तो सेमी को ऐसे पढ़ेंगे कि भाई सेमी जो एस, एस को सा बोलते हैं, जो कि मैंने बता दिया कि भाई इसको एस ई एम ई को, एस ई एम आई को जो है सेमी पढ़ेंगे। तो सेमी जो है सेमी प्लस, अब देखिए एफ से फ होता है, ठीक है, फ के बगल में आई लिखा हुआ है, तो यहाँ आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, तो फाई, फाई पढ़ेंगे, फाई, फाई, और एल को अल बोलते हैं, अल जो है, अल मान लीजिए एल को अल बोलते हैं, लेकिन उसके बीच में ना है तो ना लिख देते हैं, और ये अल लिखते हैं, अल, ये अ जो है इसमें समाहित हो जाता है, तब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, फाई, न में आ गया, ठीक है, न में आ गया, और ला के लिए ये लिखा गया फाइनल, और दोनों को जोड़कर सेमी फाइनल, सेमीफाइनल हुआ ना। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, सेमी कंडक्टर अभी बोल सकते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर लिखना हो तो एस एम आई सेमी प्लस सी ओ एन कन, डी यू सी डक, टी ओ आर टर, तो जैसे यहाँ देखिए एस ई एम आई सेमी प्लस सी ओ एन को कन बोलते हैं, कन, और ये आधा हो जाता है, डी यू सी को डक, तो डक, और टी ओ आर को टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अगला पार्ट्स वर्ड देखते हैं, अगला पार्ट्स वर्ड है तो हमारे सामने आ रहा है इस तरह से, रिविल्ड, 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 ठीक है, रिविल्ड, तो रिविल्ड जो है इसको इस तरह से लिखेंगे आर ई, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर ई बी यू, बी यू आई एल डी, रिबिल्ड, तो आर ई को बोलेंगे री प्लस बिल्ड, ठीक है, री प्लस बिल्ड, तो थोड़ा सा बिल्ड, रिविल्ड, रिविल्ड जो है यानी कि फिर से, तो ये एक वर्ड बन गया है रिविल्ड का, रिविल्ड। चलिए इन सबको क्लीन कर दें, तो ये रिविल्ड हो गया आर ई से री, जैसे रिकंस्ट्रक्शन, री री रेस्पॉन्स, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे मान लीजिए रिस्पॉन्स है, री रेस्पॉन्स, तो यहाँ पर जो है आर ई की री नहीं बल्कि रे पढ़ा गया है, रेस, ठीक है, रे, तो रेस एक साथ ले लेते हैं, रेस पॉन्स, पी ओ एन सी, तो ये रेस्पॉन्स हो गया, रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स। तो दोस्तों आपको हर एक तरह से इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा, हर एक वर्ड पे जो है 10-10 वर्ड आपको खोजने होंगे, ताकि आपको पता चल सके किस तरह से करना है।
अब चलिए अगला जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड हमारा है ये है देखिए POST पोस्ट। पोस्ट यहाँ पर पोस्ट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे POST पोस्ट। तो इस तरह से देखिए POST पोस्ट प्लस PONE पोन। तो पोस्ट जो है इस तरह से लिखते हैं पोस्ट, ठीक है, पोस्ट प्लस पोन, पोन, पोस्ट पोन, पोस्ट पोन। तो यहाँ पर ये समझना है कि पोस्ट पोन जो है आपको इस तरह से लिखना है पोस्ट पोन। तो ONE है, ओन पढ़ते हैं, यही पार्ट्स है हमारा। ONE को ओन पढ़ते हैं, ठीक है। तो प के साथ जड़ा ओन जुड़ा तो ये प में ओ जुड़कर पोन हो गया, जो कि यहाँ लिखा जा रहा है पोन, ठीक है। प में ओ जुड़ के पोन हो गया, पो हो गया, और एनी को ना बोलते हैं तो पोन हो गया, पोस्ट पोन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसको भी क्लीन करते हैं ताकि क्लियर दिखे। ER को बोलते हैं, ठीक है। भी खेला लगा तो वर हो गया, ओवर, ओवर, ओवरकम, ओवरकम। अभी देखिए OVER प्लस COME। तो O को O बोलते हैं और ER को R बोलते हैं। एक्चुअली V को व बोलेंगे प्लस अर। हालांकि मैंने सीधा बता दिया कि भाई ओवर बोलना। ओवर कैसे लिखा गया है, ये व में आ गया है, तो इस तरह से बना है पार्ट्स ऑफ वर्ड ओवर प्लस COM को कम बोलते हैं, कम, इस तरह से ओवर कम, है ना, ओवरकम। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है OUT आउट। आउट जो है, आउट को जैसे OUT आउट प्लस SOURCE सोर्स। तो आउट जो है आउट प्लस SO से सो हो गया और फिर C से स हो गया। ये जो आर है, आर जो है चूंकि बीच में है इसलिए यहां पर लिखते हैं। तो आउट, आउट सोर्स, आउट सोर्स, है ना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड पे। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड में ये रहा नेक्स्ट हमारा मिस। मिस, MIS मिस, और BEBHAV हैव, मिस बिहेव। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग इस तरह से MIS मिस प्लस BEB प्लस हैव, हैव। तो हो गया मिस, MIS को मिस चूंकि यहाँ पर मैंने लिखा ही है, मिस बी हैव, चूंकि हैव नहीं हैव ही पढ़ते हैं, मिस बिहेव। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको मिस बी हैव, मिस बिहेव। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है ये है दोस्तों मिड बे। अब देखिए मिड बे है तो MID मिड प्लस WAY। अब देखिए AY जो है इसको AY को A बोलते हैं, AY को A बोलते हैं। अगर व को व W को व बोले जाएंगे, बोलेंगे तो व में A जुड़ा तो एक वर्ड बन गया दोनों से, इस तरह से वे, वे। और MID को मिड तो बोल ही रहे हैं, तो सोच लीजिए कैसे बोलना है, मिड प्लस वे, क्या होगा मिड वे, मिड वे हो गया ना, मिड वे। अगला चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड, अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड है दोस्तों CE। CE जो है CE को स बोलते हैं, और इसको जो है इस तरह से करते हैं जैसे CE को स बोलते हैं, कैसे, जैसे स है, ठीक है। तो स है तो पहले अगर बात करते हैं PO को, पहले इसको थोड़ा क्लीन करके और अच्छे से मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा ताकि आपको भी समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे PO
है ना, LICE, प्लस कर देते हैं इसको। अब सोचिए कि इसे हम लोग लिखते हैं पुलिस, ठीक है, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपको तो पता ही होगा कि इसे बोलते हैं पुलिस। एक अनपढ़ लिखा व्यक्ति भी इसको पता, उसको वो भी बता देगा कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पता है ये कॉमन कॉमन सा है और सबको दिखता, समझ में सबको आता है कि ये पुलिस लिखा हुआ है। अगर क्योंकि गाड़ियों पे लिखा रहता है पुलिस थाना वगैरह वगैरह, हिंदी की तो बात छोड़ दे, इंग्लिश ही देख के लोग बता देते हैं कि ये पुलिस लिखा हुआ है, रेड में लिखा रहता है, लोग समझते हैं इस बात को। तो पुलिस कैसे भाई, पीओ से पू कैसे हो गया, तो मैंने बताया आपको पहले से भी, मैंने बताया है कि पीओ जो है, पीओ 5 तरह से पढ़ा जाता है, ओ एक्चुअली 5 तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। अ ओ को अ पढ़ते हैं, ओ को आ पढ़ते हैं, ओ को बड़ी ऊ पढ़ते हैं, और ए को ओ पढ़ते हैं, एक्चुअली 4। इसमें यहाँ ऊ लिया गया है, तभी तो पू हुआ है, छोटी ऊ भी लगा लीजिए, पू हुआ पू। और एल आई सी होता है ली, और सी से सा। फिर से देखिए, पीओ से हो गया पू, एल आई सी हो गया ली, और सी को बोलेंगे स, क्योंकि सी से स, और सी से स होता है, एस से स होता है, ठीक है। सी से क भी होता है, लेकिन यहाँ स लिया होगा पुलिस, तो हम लोग लिखते हैं पुलिस, क्या लिखते हैं, पुलिस लिखते हैं। तो ये हो गया पुलिस वाला शब्द। अगला जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, एल एम, एल एम को बोलते हैं, सॉरी एल एम नहीं है, आई एम है, ठीक है, आई आई कैपिटल में है, तो आई एम। तो इम, इसको इम बोलते हैं, इम। तो मान लीजिए कि आई एम इम प्लस पी ओ एस आई बी एल ई, तो ये हो गया इम, इम पॉसिबल, सीवल। अब देखिए, ये जो इवल है, ठीक है, आई बी एल ई, इसको बोलते हैं इवल, इवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इवल जो है, एस के साथ लग के सिवल हो गया, एस को सा बोलते हैं, तो इसके साथ लग के सिवल हो गया, क्योंकि आई का उच्चारण इस तरह से होता है, छोटी के रूप में, ठीक है। तो छोटी के रूप में होता है, तो मान लीजिए स को बोलते हैं सी, तो सिवल, इम्पॉसिबल। अगला पार्ट्स वर्ड, इसको क्लीन कर लेते हैं, और अगला हमारा पार्ट्स जो है, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है, अगला पार्ट्स ऑफ वर्ड है एल आई आई एन, सॉरी यहाँ एल नहीं करना है, इन, इन। अब देखिए, आई एन इन प्लस ए सी एक् प्लस टी आई वी ई टिव, ये सभी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। पहला आई एन को इन बोलेंगे, इन, फिर ए सी को बोलेंगे एक, ठीक है, प्लस टी वी को बोलेंगे टी और वा को टिव, तो ये हो गया, ये हो गया इन एक्टिव, इन इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव हो गया, ये वर्ड हो इनएक्टिव, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एक और पार्ट्स ऑफ वर्ड देखते हैं यहीं पर, ये हमारा दोस्तों इंटर, आई एन टी ई आर को इंटर बोलते हैं, तो इंटर है, तो मान लीजिए लिखेंगे आई एन टी ई आर, इजी है, इंटर प्लस ए सी टी एक्ट, एक्ट, तो यहाँ हो गया इंटर प्लस एक्ट, तो हो गया इंटरेक्ट, इंटर एक्ट, इंटरेक्ट। तो हुआ ना इस तरह के सभी वर्ड्स। अभी देखिए, इन सभी वर्ड्स पे आपको मैंने टोटल 12 है, 12 वर्ड्स पे आपको 112 120 यानी कि 12 वर्ड है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सभी को याद रखिए, ए सी बी को सब, एस ई एम आई को सेमी, आर ई को री, पी ओ एस टी को पोस्ट, ओ वी आर को ओवर, ओ यू टी को आउट, एम आई को मिस, एम आई डी को मिड, सी को सा, आई एम को इम, आई एन को इन, और आई एन टी आर को इंटर, सबको याद रखिए। 120 वर्ड्स क्रिएट कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। इससे बहुत सारे वर्ड्स पढ़ सकते हैं, ना जाने कितने वर्ड्स, लाखों वर्ड्स है, तो लाखों वर्ड्स पढ़ेंगे इससे मिलते जुलते।
दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में जरूर बने, क्योंकि वन कुछ ऐसे ही 120 12 करके वर्ड मीनिंग ले रहा हूँ। 100+ वर्ड जो है, जो कि लाखों वर्ड्स आपको पढ़ने के लिए सिखा सकते हैं। इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिए, मेहनत करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन भी है, और घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए। ठीक है।